हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एस पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं तत्व वो क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, जिनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये तत्व जो हैं वो धातु हैं और इनके हाइड्रोक्साइड जो हैं वो प्रबल क्षार हैं। साथ ही साथ इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो समरूप हैं और इनके गुणों में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। इस वजह से इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में एक ग्रुप अर्थात एस ब्लॉक में स्थान दिया गया है। इसके वर्ग में जो है परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो इनके गुणों में भी सीरियल वाइज अर्थात क्रमिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि परमाणु का आकार जब बढ़ता है तो परमाणु के द्रव्यमान में भी क्रमिक वृद्धि होती है। तो इस तरीके से क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं वो दोनों जो हैं वो एस ब्लॉक के तहत आती हैं। साथ ही साथ इनका एस ब्लॉक का कहलाना इसलिए मुख्य होता है क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस उपकोष में आते हैं, जिस कारण इनको जो है एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है क्षार धातुओं में, वो बाह्य कोश में एस उपकोष में ही होता है, जिस कारण ही हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं वो फिल तो कर देती हैं ऑर्बिटल, लेकिन उनका भी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एस ब्लॉक में ही होता है, जिस वजह से इन दोनों क्षारीय धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं को हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल जो मैंने पहले पढ़ाया उसमें भी आप देख चुके हैं। साथ ही साथ ये आपके सामने फिर से एक बार है जिसमें आप एस ब्लॉक के तत्वों को देख सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि एस ब्लॉक के क्षार धातु जो हैं उनके क्या सामान्य लक्षण हैं, तो इनकी जो संयोजकता है वो संयोजकता जो है +1 होती है। ऑक्सीकरण अवस्था या हम संयोजकता की बात करें दोनों की +1 होती है। इनका जो धन विद्युतीय लक्षण है वो पॉजिटिव है, प्रबल विद्युतीय है, क्योंकि इनके वाय कोश में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो सही तरीके से मतलब लूजली जो है वो जुड़ा होता है, जिस कारण हम उसे सुगमता से बाहर निकाल सकते हैं और वो बाहर जाकर किसी अन्य तत्व के साथ मिल सकता है। तो इस वजह से इसका जो धन विद्युतीय लक्षण है वो भी पॉजिटिव है। अब अगर हम चर्चा करते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की, पी ब्लॉक तत्व जो होते हैं इनको भी हम इस वजह से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं मुख्यतः, क्योंकि इनके भी जो अंतिम उपकोष होता है वो पी होता है, अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी उपकोष में होता है। इनके इस वर्ग के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में आता है, जिस वजह से हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। साथ ही साथ ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका जो प्राप्ति का स्थान है वो मुख्यतः भूपर्पटी में नाइट्रोजन सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, और जो कि वायुमंडल में भी आणविक नाइट्रोजन का सर्वाधिक आयतन जो है वो 78% है इन्वायरमेंट में। तो जीव जंतुओं और मनुष्यों और पेड़ पौधों में जो नाइट्रोजन तत्व है वो हमारे अंदर जो है वो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। तो ये जो है वो पी ब्लॉक है। साथ ही साथ इनका जो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने की मैंने बात की थी कि जैसा जैसा इनका इलेक्ट्रॉन वो परमाणु क्रमांक बढ़ता रहता है वैसे वैसे इनका आकार भी बढ़ता रहता है, जिस वजह से ये जो हैं वो पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में अपने अपने अकॉर्डिंग सेट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी ब्लॉक तत्वों की, जिन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, जिन्हें हम या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये जो हैं
डी ब्लॉक तत्व ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में वर्ग जो है 3 से 12 के मध्य में रखे गए हैं और इनकी विद्युत धनात्मकता जो है वो एस ब्लॉक के तत्वों की अत्यधिक विद्युत धनात्मकता और पी ब्लॉक के तत्वों की निम्नतम विद्युत धनात्मकता के मध्य होती है। ये जो संक्रमण तत्व होते हैं ये एक प्रकार से दोनों एस और पी ब्लॉक के मध्य की परिवर्तन की अवस्था दर्शाते हैं, मतलब इनके मध्य में चेंजेस देखने को मिलते हैं जिस वजह से हम इन्हें ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व कहते हैं। साथ ही एक और ख़ास बात है कि ये जो डी ब्लॉक है हमारा, इस डी ब्लॉक के सभी तत्व जो हैं वो धातुएं हैं और सभी धातुएं होने के कारण इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स अर्थात संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। इन के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं उनमें 3D, 4D, 5D और 6D कक्षक आते हैं जो अपूर्ण होते हैं और साथ ही साथ इनके जो सभी डी कक्षक, लेकिन एक विशेष बात है कि सभी संक्रमण तत्व जो हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जिंक, कैडमियम और हैलोजन में N-1 डी कक्षक पूर्ण भरे हुए होते हैं। ये दूसरे संक्रमण तत्वों के समान गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल जटिल यौगिकों के निर्माण को छोड़कर। तो इस वजह से ये जो जिंक, कैडमियम और हैलोजन है ये तत्व होते हैं डी ब्लॉक के, लेकिन ये तत्व संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। साथ ही साथ डी ब्लॉक के बारे में मैंने बात की, तो डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां होती हैं जिनको हम विभिन्न नाम से जानते हैं। पहली होती है 3D श्रेणी, दूसरी है 4D श्रेणी, तीसरी है 5D श्रेणी, चौथी है 6D श्रेणी, जिनको हम हिंदी में प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा है 3D श्रेणी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D कक्षक में प्रवेश करते हैं और इनमें चतुर्थ आवर्त के 10 तत्व होते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक वाले जो तत्व हैं वो होते हैं। दूसरा है हमारा 4D श्रेणी या द्वितीय संक्रमक श्रेणी। इसमें इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करते हैं। इनमें पंचम आवर्त के भी 10 तत्व होते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक 39 से लेकर 48 तक के तत्व इनमें होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5D श्रेणी और अथवा तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 5D कक्षक में प्रवेश करते हैं। इनमें छठे आवर्त के 10 तत्व अर्थात परमाणु क्रमांक 57 तथा परमाणु क्रमांक 72 से 80 तक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6D श्रेणी अथवा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इसमें इलेक्ट्रॉन 6D कक्षक में प्रवेश करते हैं और ये सभी अपूर्ण हैं। इसमें परमाणु क्रमांक 89 तथा परमाणु क्रमांक 104 से आगे के जो भी ज्ञात हैं तत्व वो और जो भी अज्ञात तत्व हैं वो रखे जाते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक जो संक्रमण तत्व हैं उनके कुछ सामान्य गुण पर चर्चा करें तो इनका जो धात्विक के गुण हैं तापीय और विद्युत चालकता, टेंसिबल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य, तन्यता, वर्धनीयता और मेटेलिक लस्टर अर्थात धात्विक चमक, ये तत्व जो हैं वो गुण जो हैं ये इनके द्वारा दर्शाए जाते हैं। साथ ही साथ इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, ये विद्युत धनात्मक होते हैं तथा साथ ही साथ परावर्ती संयोजकता दर्शाते हैं और अधिकतर संक्रमण धातुएं तथा उनमें यौगिक उत्प्रेरण का गुण जो है वो प्रदर्शित होता है। तो इस तरीके से ये हमारे संक्रमण तत्व की बात हो गई। ये आपके सामने भी चित्र में दिया हुआ है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का मुख्य यही है। और हाँ, डी ब्लॉक की जब हम तत्वों की बात कर रहे हैं तो इनका भी वही है कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में होता है, जिस वजह से ही हम इनको जो है डी ब्लॉक तत्व कहते हैं।
तो मुख्यतः अगर हम s, p और d ब्लॉक के तत्वों में अंतर बताएं तो ये हम कह सकते हैं कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो s उपकोष में होता है तो उन्हें हम s ब्लॉक के तत्व, p उपकोष में होता है तो हम उन्हें p ब्लॉक के तत्व, d उपकोष में होता है तो हम उन्हें d ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ये हमारा साथ ही साथ ये डी ब्लॉक के तत्वों की एक विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके जितने भी यौगिक हैं, तत्व हैं, वो सभी जो हैं वो अपना अपना एक सेपरेट कलर रखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो वाइट कलर में होती है, सोडियम क्रोमेट जो है वो येलो कलर में, पोटेशियम फेरिसाइनाइड मैरून कलर में, निकेल नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट जो है वो ग्रीन कलर में, जिंक सल्फेट जो है वाइट कलर में, कॉपर ब्लू, कोबाल्ट मैरून लो रेड और मैग्नीज भी वाइट में, और वेनाडिल सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है वो ब्लू कलर में, स्काई ब्लू, और स्कैंडियम भी हमारा वाइट कलर में होता है। तो ये हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक पर चर्चा थी। थैंक यू।